जिसका इंतजार पूरे भारतवासियों को था, अब कुछ ही दिन में वो घड़ी आ चुकी है और उसी विषय पर चर्चा का दिन है 30 तारीख। संसद में नक्सल को लेकर 31 मार्च आप सभी को याद होगा डेडलाइन है, वो ऐतिहासिक क्षण के गवाह हम सभी बनेंगे उस दिन। लेकिन 30 तारीख को उससे पहले संसद में चर्चा होगी। लोकसभा में 30 मार्च को होगी नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प पूरा होने से पहले होगी चर्चा। लोकसभा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में चर्चा होने पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान, नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है, संसद में चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह देश को विस्तृत जानकारी देंगे। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और हम सभी जिसका इंतजार कर रहे थे। देखिए, लगभग अभी तक अगर आंकड़ों पर भी गौर किया जाए तो बड़ी सफलता एक के बाद एक यहां पर हाथ लगती हुई नजर आई है। चाहे आत्मसमर्पण की बात कर ली जाए, लाल आतंक के खात्मे की बात की जाए, यहां पर बड़े से बड़े कैडर कमांडर नक्सलियों के घुटने टेकते हुए नजर आए हैं और 31 तारीख डेडलाइन है। लेकिन उससे पहले लोकसभा में 30 मार्च को नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा होगी। यह ऐतिहासिक क्षण रहने वाला है और जिसके गवाह हम सभी बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प पूरा होने से पहले चर्चा होगी। लोकसभा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में चर्चा होने पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण जो माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प था 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, बिल्कुल उनका संकल्प पूरा हो रहा है। और जो हमारा बस्तर का क्षेत्र जो केरल प्रदेश से बड़ा है एरिया वाइज, जहाँ 40 साल से भी ज़्यादा समय तक विकास पहुँचा नहीं था, उस क्षेत्र के लोगों में भी अब विकास पहुँचेगा। वहाँ भी सड़कें, बिजली, पानी सब लोगों को मुहैया होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं। सीधा रुख आशुतोष का करेंगे। आशुतोष, एक ऐतिहासिक क्षण जिसके गवाह हम सभी बनने जा रहे हैं जब नक्सल मुक्त भारत बनेगा। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का पूर्ण रूप से खात्मा हो जाएगा। डेडलाइन बहुत करीब है, लेकिन उससे पहले 30 तारीख को बताया जा रहा है लोकसभा में इस विषय को लेकर चर्चा होने जा रही है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, नक्सलवाद जो है ये सीमित जगह तक नहीं था, ये पूरी तरीके से देश में इसकी चर्चाएं होती थी और यही वजह है कि एक समय सीमा में बांधा गया था कि नक्सलवाद 31 मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा और वो तय सीमा अब चंद घंटों की दूरी पर है। 30 तारीख को जब संसद में इस पर चर्चा होगा तो बिल्कुल वो भी दिलचस्प होगा। हालांकि कई दफ़े संसद में इसकी चर्चाएं हुई है, लेकिन जब इसका खात्मा हो रहा है और तब जब चर्चाएं होगी तो वाकई वो दिन भी दिलचस्प होगा और वो सुनना भी जो है ज़रूर लोग चाहेंगे कि आखिर संसद में बस्तर में पनपे नक्सलवाद का क्या चर्चा हो रहा है। देखा जाए तो अब 31 तारीख को भी यहाँ पर बड़ी जो है तैयारियां शुरू होने की जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर बड़े आयोजन हो सकते हैं। जितने नक्सली सरेंडर किए हैं, जो मुख्य धारा में आए हैं, वे सभी नक्सली एक मंच पर लाए जाएंगे, एक मंच पर दो दिखाई देंगे। हालांकि ये चर्चाएं हैं, आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है, लेकिन भव्य तरीके से 31 मार्च को मनाया जाएगा। हालांकि कांकेर से भी जो खबर आ रही थी कि जो 4 नक्सली सरेंडर आज मुख्य धारा में आए हैं और इसके अलावा और तकरीबन 18 नक्सली और मुख्य धारा में जुड़ने वाले हैं, तो पूरी तरीके से अब उस जैसे बस्तर आईजी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद से ये साफ नजर आ रहा है कि जहां जहां नक्सली हैं अब वे मुख्य धारा में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में 40 नक्सली शेष बच गए थे, अब वो भी जो है। क्या जानकारी आपके पास है कि 30 तारीख को चर्चा होगी लोकसभा में? क्या महत्वपूर्ण यहां पर चीजें लोकसभा के अंदर गूंजती हुई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जुड़ी हुई नजर आने वाली है? क्योंकि हमने देखा इस साल के शुरुआत में ही एक के बाद एक कई बड़ी सफलता हाथ लगी है सरकार और प्रशासन को।
देखिए, जिस तरीके से 40 साल में बस्तर नक्सलवाद का दंश जब झेला है तो विकास नहीं पहुंचे हैं, और इस विकास को लेकर जरूर संसद में चर्चाएं होंगी, और जब चर्चाएं होंगी तो ये भी दिखाया जाएगा कि 2 वर्ष के संकल्प में जो है ये सरकार ने नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब उसके बाद से क्या जो है वहाँ पर उम्मीदें हैं, बस्तर वासियों को क्या उम्मीदें हैं, देश की क्या उम्मीद है बस्तर से, क्योंकि बस्तर ऐसा इलाका है कि अपने आप में काफ़ी जो है ज़्यादा धन संपदा, खनिज संपदा संजोए हुए है। तो इस पर भी चर्चाएं होंगी कि आखिर जब नक्सल मुक्त हो गया तो विकास किस तरीके से बस्तर में पहुंचाया जाएगा, बस्तर के लोगों को कैसे समृद्ध किया जाएगा, क्योंकि बस्तर जब जी बिल्कुल, देखिए जिन क्षेत्रों में कभी नक्सलवादियों का डर ग्रामीणों को सताता था, अब उल्टा उस क्षेत्र में नक्सली डरते नजर आए हैं, घुटने टेकते नजर आए हैं, हथियार डालते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, आपका बेहद खास दिन रहने वाला है भारतवासियों के लिए। 31 तारीख डेडलाइन थी और अब 30 तारीख को लोकसभा में इसको लेकर चर्चा होनी है।